अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से लगातार सहायक उर्दू अनुवादक 2026 की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और कल जो इसकी क्लास हुई थी, इसमें हमने कार्यालय संबंधित मैंने प्रश्न उत्तर करवाए थे 1 से लेकर के 30 तक, और मैंने आपको कहा था कि मैं लगभग 90 क्वेश्चन हल करवाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग आगे की ओर देखने वाले हैं, और 31 से लेकर के हम लोग 60 क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे और बहुत ही अहम हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं आपके सहायक उर्दू अनुवादक 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो कार्यालय से संबंधित हम लोग जो हैं क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें और समझें कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, कल का जो क्वेश्चंस था वो हार्ड नहीं था, बल्कि बहुत ही आसान था। और आज का क्वेश्चंस कल से थोड़ा सा जो है कि हार्ड होगा, लेकिन ये सभी आपको पता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमी है तो प्रैक्टिस की कमी है। तो आप साथ ही साथ जो है कि देखते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, आप जो है कि इसमें भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, और जो है उर्दू से हिंदी जो शब्दार्थ है कार्यालय संबंधित, इसको हल करते हैं। हमारे सामने में जो पहला क्वेश्चन से है वो ये है कि मरासला, इसको हम लोग क्या कहते हैं। आदेश कहते हैं, पत्राचार कहते हैं, प्रमाण पत्र कहते हैं, या फिर निवेदन कहते हैं। तो आदेश जो है इसको हमने कल हल करवाया था, और आपको पता होगा कि आदेश को हम लोग हुक्म कहते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो आप लोग क्लास कर रहे हैं, इस दौरान अगर आपको पता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 हो, 32 हो, 33 हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसका जवाब आपको पता है तो आप लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आप बाद में ये भी कमेंट कर सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चनों में आपका कितना सही जा रहा है। तो आइए समझते हैं। देखिए, मरासला को हम लोग कहते हैं, आदेश नहीं कहेंगे, आदेश तो हुक्म को कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पत्राचार, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मरासलात को हम लोग क्या कहेंगे, पत्राचार, या फिर आपके बैठक, या फिर आवेदन, या फिर आपके जो है कि विभाग। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पत्राचार। चाहे आप मरासला कहें या फिर मरासलात कहें, बात एक ही चीज होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपके अ बिल्कुल राइट, यानी कि पत्राचार ही सही होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तजवीज। तजवीज को हम लोग क्या कहेंगे, शिकायत, प्रस्ताव, नियुक्ति, या फिर आदेश। देखिए, तजवीज को हम लोग कहते हैं प्रस्ताव, यानी कोई भी चीज प्रस्ताव लाना, है ना। तजवीज, इसको तजवीज को हम लोग प्रस्ताव कहेंगे। शिकायत ये उर्दू ही लफ्ज है, उर्दू में भी शिकायत कह सकते हैं, हिंदी में भी शिकायत कह सकते हैं, ठीक है। और नियुक्ति अलग चीज होता है, आदेश जो है हुक्म, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि हिदायत। तो हिदायत को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, अनुमति ये अलग हो गया। अनुमति जो है ना, ये इजाजत एक तरह से कह सकते हैं। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, तो अनुमति ये इजाजत को कह सकते हैं आप। हिदायत जो है उसको हम लोग निर्देश, निर्देश नहीं कहेंगे, ठीक है। नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए, हाँ, हिदायत को आप लोग ऑप्शनों के हिसाब से निर्देश आप कह सकते हैं। हिदायत करना मतलब कि निर्देश देना, ठीक है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। एक उसके बाद एक है निविदा। ये हिदायत को निविदा नहीं कहेंगे। और अवकाश का मतलब आपको पता है ही, छुट्टी जो है उर्दू में उसको छुट्टी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 35। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आमला। इसको हम लोग कहते हैं अधिकारी कहेंगे, या फिर कर्मचारी दल कहेंगे, या फिर समिति कहेंगे, या फिर विभाग कहेंगे। तो आमिला, इसको हम लोग जो है अधिकारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिकारी कहेंगे। आमिला को अधिकारी आप कह सकते हैं, कर्मचारी दल नहीं होगा, समिति या फिर विभाग ये नहीं होने वाला ठहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, गौर करेंगे क्वेश्चनों पर। आपके सामने क्वेश्चन है कि ओहदा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पद, या फिर वेतन, या फिर स्थानांतरण, या फिर आपके प्रमाण पत्र। देखिए, स्थानांतरण तो नहीं होगा, क्योंकि कल आपके क्वेश्चंस गुजरे हैं इसको लेकर के। स्थानांतरण, इसको तबादला कहते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरी जगह चले जाना, बदल जाना, है ना, तो वो स्थानांतरण कहलाता है, तबादला कहलाता है। वेतन को आप तनख्वाह कह सकते हैं, सैलरी जो होता है वो होता तनख्वाह, है ना, उर्दू में।
लेकिन उहदा जो है इसका ऑप्शन नंबर बी ओ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि पद। ठीक है, यानी कि पद को हम लोग जो है कि उहदा कह सकते हैं, यानी कि आप किस उहदे में हैं, किस पद में हैं, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि तरक्की, तरक्की को हम लोग क्या कहते हैं? अवकाश या फिर पदोन्नति या फिर नियुक्ति या फिर वेतन। तो वेतन तो नहीं होगा, अवकाश का मतलब छुट्टी होता है, बचा नियुक्ति और पदोन्नति। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपके वो बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा, यानी कि पदोन्नति। तरक्की करना यानी कि पदोन्नति, ये जो है कि आपके परफेक्ट होते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग नजर दौड़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ये छुट्टी, छुट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बैठक या फिर अवकाश या फिर आपके आदेश या फिर विभाग। तो विभाग को मुहकमा कहते हैं, आपको पता है। बैठक को इजलास कह सकते हैं आप, ये कल गुजरा है ये चीज। और आदेश हुक्मों को आप कह सकते हैं। और अवकाश जो है, ये अवकाश कहीं ना कहीं ये छुट्टी से दर्शाता है, और ऊपर गुजरा है, मैं आपको बताया भी हूं कि अवकाश को हम लोग छुट्टी कहते हैं। तो इसको 38 का जो है ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जो है अवकाश हो जाएगा, छुट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि तहरीर, तहरीर को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, लेखन या फिर हस्ताक्षर या फिर आपके प्रमाण पत्र या फिर आपके सूचना। तहरीर को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, एक होता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो है ना, ये आपके कल गुजरा है ये चीज। दस्तखत को हम लोग हस्ताक्षर कहते हैं, दस्तखत जो हम लोग करते हैं उसे कहते हैं हस्ताक्षर। ठीक है, और सूचना जो है जानकारी, इत्तिला को कह सकते हैं आप, ये अलग हो गया। और जो तहरीर है उसको आप लोग लेखन कह सकते हैं, लेखन जो होता है ना उसे हम लोग कहते हैं तहरीर। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने में कि याददाश्त, याददाश्त को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट या फिर ज्ञापन या फिर आदेश या फिर प्रस्ताव। तो याददाश्त जो है ये आपका जो है कि आपका ऑप्शन नंबर आपके जो है कि हाँ वो बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा, यानी कि ज्ञापन। ज्ञापन को हम लोग याददाश्त कह सकते हैं, रिपोर्ट नहीं होगा, आदेश अलग चीज है, प्रस्ताव अलग चीज हो गया, ज्ञापन हो जाएगा सही। इसका याददाश्त जो है, इसका जो ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल राइट। नेक्स्ट आपके सामने में है कि मसौदा, मसौदा को हम लोग क्या कहेंगे? अंतिम आदेश या फिर मसौदा को मसौदा ही कहेंगे या फिर निवेदन या फिर नियुक्ति। देखिए मसौदा जो है ना, ये मतलब कि उर्दू में और हिंदी में दोनों सेम होते हैं। ठीक है, मसौदा को आप मसौदा ही कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ये आपके सेम रहेंगे। नेक्स्ट आपके सामने में है कि जाब्ता, जाब्ता को हम लोग क्या कहेंगे? नियमावली, प्रमाण पत्र, बैठक, विभाग। तो विभाग को क्या कहते हैं ये तो कल गुजर चुका, और अभी भी मैंने ऊपर में आपको 2-3 मरतबा बता दिया हूं। बैठक इजलास को कह सकते हैं आप, मजलिस को, है ना। उसके बाद प्रमाण पत्र अलग हो गया, जाब्ता जो है वो आपके नियमावली होंगे। इसका ऑप्शन नंबर अ होने वाला ठहरा। अगला है आपके सामने में कि कानून, कानून को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन से देख लीजिए, प्रस्ताव या फिर अधिनियम या फिर नियम या फिर कानून। तो हम लोग जो है कानून को क्या कह सकते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कानून को हम लोग कानून ही कहेंगे, नियम नहीं कहेंगे। ठीक है, कानून को आप नियम नहीं कहिएगा, कानून अलग चीज होता है। और अधिनियम ये अलग है, और प्रस्ताव ये भी अलग है, इसको हम लोग कानून नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने में है, और वो ये है कि मंजूर शुदा, मंजूर शुदा को हम लोग क्या कहेंगे? अस्वीकृत, लंबित, स्वीकृत या फिर निरस्त। तो मंजूर शुदा जो है ये आपके, देखिए एक होता है मंजूर और एक होता है मतलब कि स्वीकृत, और एक होता है अस्वीकृत। इस पर भी शायद कि कल मैं पढ़ा दिया हूं। ठीक है, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए इसका कौन सा सही हो जाएगा। देखिए मंजूर शुदा को मतलब होता है ना कि जो स्वीकृत हो, है ना, जिसको कबूल कर लिया गया हो। तो इसका ऑप्शन बस 100 बिल्कुल कहीं ना कहीं सही बैठ रहा है, यानी स्वीकृत। मंजूर शुदा मतलब स्वीकृत, जिसको इकरार कर लिया हो। ठीक है, अच्छा अस्वीकृत नहीं होगा। ठीक है, अस्वीकृत मतलब होता है जिसको स्वीकारा नहीं गया हो, ये चीज होता है। अगला है आपके सामने में कि जेरो तवा, तो जेरो तवा को क्या कहते हैं? स्वीकृत या फिर आपके लंबित या फिर आपके समाप्त या फिर आपके पारित। तो जेरो तवा का मतलब होता है लंबित, तो इसका ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने में है
कि अजरा, अजरा को हम लोग क्या कहेंगे, जारी या फिर निरस्त या प्रस्ताव या प्रमाण। तो इसको जो है ना जारी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा। देखिए आप ये बहुत आसान है, और वैसे मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग भी ये सभी जो है कि जानते होंगे पहले से ही, लेकिन वो क्या है कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं ना, तो उस समय में आपके जहन में ये सभी चीज नहीं रहेंगी, और क्योंकि उस समय बहुत सारे टेंशन रहते हैं, और मतलब कि माइंडली आप डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर अभी से अगर आप जो कि प्रैक्टिस में लाएंगे इन सभी चीजों को, तो क्या होगा कि आपके माइंड में ये सभी चीजें बैठ जाएंगी अभी से ही। यानी देखिए वो सभी चीजें आपके जहन में हमेशा याद रहती हैं जो कि दिनमर्रा में आप इस्तेमाल करते हो, और जैसे कि ये सभी चीजें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या है कि ये कहीं ना कहीं आपके जो है मेमोरी में, हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं एक जगह में स्टोर रह जाता है ना, वायरस के साथ में। अब उनको उस वायरस को खत्म कैसे किया जाए और उन चीजों को दोबारा वापस में कैसे लाया जाए, प्रैक्टिस के द्वारा, है ना। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्लास करते रहेंगे, इंशाल्लाह हर एक चीज आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने में है कि मनसूख। तो मनसूख को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, कमेंट कीजिए कि मनसूख को क्या कहेंगे, जारी कहेंगे या फिर रद्द कहेंगे या फिर स्वीकृत कहेंगे या फिर नियुक्ति कहेंगे। देखिए मनसूख जो है ना, इसको कहना इसको कहते हैं रद्द होना, ठीक है, कोई भी चीज जो है रद्द होना, इसको रद्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट आपके सामने में कि तसहीह है, यानी कि तसहीह को हम लोग क्या कहेंगे, संशोधन, प्रस्ताव, आदेश या फिर अनुमति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि संशोधन, संशोधन को तसहीह आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि हवाला, इसको क्या कहेंगे, संदर्भ, प्रमाण पत्र, रिपोर्ट या फिर आपके रजिस्टर। तो हवाला जो है ना, ये आपके जो है कि संदर्भ को दर्शाता है। हवाला का उर्दू हिंदी जो है वो आपको संदर्भ होता है। इसका ऑप्शन और अ बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने में कि रसीद, रसीद को हम लोग क्या कहते हैं, भुगतान, रसीद, प्रमाण पत्र, आवेदन। तो देखिए रसीद को हम लोग रसीद ही कहते हैं, ठीक है, बेसिकली रसीद को रसीद ही कहा जाता है। इसका कुछ उर्दू और हिंदी दोनों जो है सेम ही आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने में कि बिल, बिल को हम लोग क्या कहते हैं, चालान या फिर वेतन या फिर कर या फिर निविदा। देखिए बिल जो है ना, ये आपके वेतन नहीं होगा, वेतन तनख्वाह होता है। कर का मतलब होता है टैक्स जो हम लोग सरकार को भरते हैं, वो चीज हो गया, लगान जो होता है, और निविदा अलग चीज हो गया। लेकिन बिल जो है ना, इसको हम लोग चालान कह सकते हैं, ठीक है। अदायगी को हम लोग क्या कहते हैं, भुगतान, प्रस्ताव, आदेश, नियुक्ति। तो देखिए अदायगी जो है वो आपको भुगतान कहा जाएगा, यानी कि कोई भी चीज का भुगतान कर देना, अदायगी कर देना, पूरा कर देना, किसी से कोई पैसा वगैरह जो है किसी से लेनी देनी है, आपने उसे अदायगी की, यानी कि आपने उसे भुगतान कर दिया, वो तो भुगतान होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने में है कि बकाया। तो बकाया को क्या कहेंगे, शेष, स्वीकृत, रद्द या फिर जारी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शेष, यानी कि बकाया को आप शेष कह सकते हैं, शेष, बाकी बकाया, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने में कि जमा, जमा को हम लोग क्या कहेंगे, निकासी, जमा, स्थानांतरण, प्रस्ताव। तो निकासी जो है ना, ये अलग चीज होगी, आप लोग जानते होंगे, जो अकाउंट में पैसा डालने के बाद जो आप निकासी करते हैं, पैसा लेते हैं, वो चीज होता है, वो अलग चीज हो गया। जमा को आप लोग जमा ही कहिए, इसका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट आपके सामने में कि निकासी, निकासी को निकासी ही कहते हैं, ये हिंदी और आपके जो उर्दू है वो आपके सेम ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दाखिला जो है इसको क्या कहा जाएगा, आप बताएं कि दाखिला क्या कहते हैं। तो जैसे कि दाखिला जैसे मदरसे में हो या दाखिला लेते हैं, या फिर स्कूल में हो या फिर कहीं पर हो, दाखिला जो हम लोग लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कि उनको हम लोग कहते हैं प्रवेश लेना, है ना, प्रवेश जो है लेना, उसको कहते हैं दाखिला। तो इसका ऑप्शन अब बिल्कुल सही हो गया, माने कि प्रवेश करना, है ना। अच्छा, खारिजा का मतलब क्या होता है, प्रवेश, नहीं नहीं, प्रवेश तो आपके जो है कि दाखिला कहते हैं, निर्गम, प्रस्ताव और विभाग। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके जो है कि बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा, यानी कि निर्गम होगा, यानी कि निकलना, वहां से बाहर आ जाना, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फहरिस्त, फहरिस्त जो है उसको क्या कहेंगे, सूची, प्रमाण पत्र, आदेश या फिर बैठक। तो फहरिस्त जो है ये आपके जो है कि एक तरह से आपके सूची को कहा जाता है, यानी कि बोलते ना कि सूची दिखाओ, अपना फहरिस्त दिखाओ, ऐसे बोलते हैं। तो सूची जो है ये फहरिस्त को दर्शाता है। इसका ऑप्शन और अ बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवाइफ, ये क्या है, विवरण, आदेश, प्रस्ताव, अनुमति, इनमें से किसको कहते हैं, कवाइफ, बताइए। कवाइफ, हाँ, विवरण को कहेंगे, विवरण की को ही तो जो है कि कवाइफ कहते हैं ना। इसका ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अरीजा, अगला क्वेश्चन है अरीजा। अरीजा को क्या कहेंगे? आवेदन पत्र, आदेश, रजिस्टर, विभाग। हाँ, आवेदन पत्र कहेंगे। अरीजा को आवेदन पत्र भी कहा जाता है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये सभी जो है ना, इसका जो है कि आपके क्या है, आंसर है, आंसर शीट आप देख सकते हैं, मिलान क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं सहायक उर्दू अनुवादक की और प्रॉपर तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 8226928812, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। इसका भी स्पेशल ऑफर चल रहा है 149, ये कुछ दिनों के बाद ही जो है कि इसके जो है कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, इसीलिए आप लोग जो है कि मौके का फायदा उठाएंगे, वो ऑफर का लाभ उठाएंगे और जो है कि जल्दी से मैसेज करके जो है कि हमसे जुड़ जाएंगे। आपको हर एक चीज बता दिया जाएगा, कैसे क्लासेस होंगी, कैसे आपको पीडीएफ मिलेंगे और ये जो क्लास का पीडीएफ है ये आपको भी जो है कि ग्रुप के अंदर मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। बाकी आपको अगर सहायक उर्दू अनुवादक में कोई अगर डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या तो मैं आपके सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, नहीं तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा और आपको हर एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों में जो सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं उस तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।